खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और पाक नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पास्टर ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ, नए शो के साथ, नई खुदा की पुरफजल बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि हम कलाम खुदा की जानिब बढ़ें तो मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाना चाहता हूँ। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम पास्टर अब्दुल सत्तार, जिनका ताल्लुक़ LDA क्वार्टर लाहौर से है और UGA के साथ मिलकर एज ए पासबान के तौर पर खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और मेरा ईमान है कि आज इस खूबसूरत शो के वसीले से कलाम की पुरफजल बातें आप तक पहुँचाएँगे। इससे पहले कि कलाम की तरफ हम बढ़े, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। थैंक यू। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 34 और उसकी पहली 14 आयात आपके सामने रखना चाहता हूं। और मेरा ईमान है कि इस कलाम की आयात के सबब से जब खुदा का खादिम इसकी तफसीर करता है, आप यकीनन बरकत पाएंगे। तो पाजी साहब, ज़बूरों की किताब में से ज़बूर 34 पर आज हम बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि ज़बूर 34 को सामने रखते हुए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या पैगाम हमारे नाजरीन को आप देंगे? आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में तमाम फजल TV देखने वालों की खिदमत में मेरा भी सलाम पहुँचे। और आज हम ज़बूर 34 में से चंद एक ऐसी बातें सीखेंगे कि किस तरह हम उम्र की दराजी, भलाई, खुदा की बादशाही और पुरफजल ज़िंदगी हमारी किस तरह हो सकती है। आमीन। तो आए ज़बूर 34 की तलावत करते हैं और उसके बाद यही टेक्स्ट जो है हमें बताएगा कि हमें किस तरह इन बातों पर अमल करना है, तो हमारी ज़िंदगी पुरफजल भी हो सकती है और हम खुदा की बादशाही में भी जा सकते हैं, भलाई भी कर सकते हैं, उम्र की दराजी भी पा सकते हैं। और सारा कुछ हमें सवाल और जवाब इसी ज़बूर की 14 आयात में मिलेंगे। आए पहले इसकी तलावत करते हैं। खुदा का कलाम दाऊद का ये ज़बूर है। और एक बात याद रखिएगा कि सारे ज़बूर जो हैं वो दाऊद के नहीं लिखे हुए, इसके साथ मुसन्निफ़ीन हैं जिन्होंने इन्हें लिखा। और हम आज सिर्फ 34 ज़बूर की तरफ ही चलेंगे और इसके बारे में कुछ सीखेंगे। पहली आयत से शुरू करता हूँ। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फ़ख्र करेगी। हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की भलाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालब हुआ और उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने उसकी सुनी और इसे उसके सब दुखों से बचा लिया। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। कैसी खूबसूरत बात कि वो शख्स मुबारक है जो खुदा पर तवक्कुल करता है। खुदावंद से डरो ए उसके मुकद्दसो, खुदावंद से डरो ए उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदा के तालब किसी
नेमत के मोहताज ना होंगे। हालेलुया। आगे काबिल गौर आयत, ए बच्चों आओ मेरी सुनो। खुदा कह रहा है कि बच्चों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी ज़बान को बदी से बाज रख, अपने होंठों को दगा की बात से बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालब हो और उसकी पैरवी कर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना तमाम नाजरीन जो देख रहे हैं उनके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। तो पादरी साहब, जो आयात आपने पढ़ी हैं तो बड़ी खूबसूरत बातें इनमें हमें मिलती है। तो मैं चंद बातों के ताल्लुक से आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर एक ख़ास बात है कि जो उम्र की दराजी के ताल्लुक से है, भलाई देखना चाहता है। तो मैं चाहूँगा कि इस दुनिया में इंसान परदेसी और मुसाफिर है, हर शख्स चाहता है कि मेरी उम्र दराज हो जाए। तो मैं चाहूँगा कि इस ज़बूर को सामने रखते हुए आप हमारे नाजरीन को उम्र की दराजी के ताल्लुक से क्या मैसेज देंगे? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। ये जो आयात करीमा आपके सामने पढ़ी गई और सवाल भी हमें इन आयात में मिलता है और जवाब भी मिलता है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका जो है वो हमें नहीं आता। अगर हम कलाम को सच्चे तरीके के साथ, सही तरीके के साथ, गौर के साथ पढ़ेंगे ना तो हमें सवालों का जवाब भी पास्टर साहब इसी में से मिल जाता है। आमीन। और ये टेक्स्ट जो है ये हमें क्या बातें बताता है? ये हमें चार बातें जो हैं वो बताता है कि हम किस तरह भलाई देख सकते हैं, खुदा की बादशाही में जा सकते हैं और किस तरह हमारी उम्र की दराजी हो सकती है। सिर्फ चार बातें हैं मेरे अजीज़ों जो आप हमें टीवी चैनल पे देख रहे हैं, कि चार बातों को अगर हम अपने ज़हन में रखेंगे, उन पर अमल करेंगे तो पास्टर साहब हम खुदा की बादशाही में भी चले जाएंगे, भलाई भी हमारे लिए पैदा होगी, उम्र की दराजी भी होगी और हमारे दिन जो है वो अच्छे भी होंगे और हमारी ज़िंदगी पुर फजल भी होगी। आमीन आमीन। चार बातें हैं, इन पर हमने गौर करना है। पहली बात जो हमने यहाँ पर देखी कि कौन उम्र की दराजी चाहता है, कौन भलाई देखना चाहता है। तो हर शख्स पास्टर साहब यही चाहता है ना कि मैं जिंदा ही रहूं। बिल्कुल, मरना कोई भी नहीं चाहता। मरना कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि मैं जिंदा ही रहूं, मैं कभी भी ना मरूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मरना है, मरने का एक वक्त खुदा ने मुकर्रर किया है और जब वो वक्त आ जाना है हमने इस जहान फानी को छोड़कर चले जाना है। लेकिन टेक्स्ट हमें क्या बताता है कि मरने से पहले हमने क्या काम करने हैं। तो पहली बात पास्टर साहब यहाँ पर जो दर्ज है, ज़बान को बदी से बाज रखना। हम इसी ज़ुबान से दुआ करते हैं, हम दोस्ताइश करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं और इसी ज़ुबान से हमारी ऐसी ऐसी बातें निकल आती हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। तो यहाँ पर टेक्स्ट हमें बता रहा है, पहली बात ज़बान को बदी से बाज रखना, बदी को छोड़कर नेकी करना। बदी को छोड़कर क्या करना जी? नेकी करना। नेकी करना, होंठों को दगा की बात से भी बाज रखना। और चौथी बात जो है वो है सुलह का तालब होना और उसकी पैरवी करना। ये चार बातें जो हैं, ये चार सवाल है हमारे सामने कि अगर हम इन बातों पर अमल करेंगे, इन बातों पर गौर करेंगे तो मेरे अजीज़ों हमारे लिए सारे काम आसान हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी
पुर फजल भी होगी, क्योंकि ये जो हमारा चल रहा है पीरियड, ये पुर फजल बातों के बारे में है कि पुर फजल बातें किस तरह इंसान की ज़िंदगी में आएंगी। तो ये 4 बातों पर जब हम गौर करते हैं तो खुदा की बादशाही में भी दाखिल होंगे, हमारी उम्र की दराजी भी होगी, खुदा हमें लाइक भी करेगा और हम भलाई भी देखेंगे। हमारी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन 4 बातों को आप अपने जहन में रख लें और फिर देखें खुदा आपको किस कदर सरफराज करता है। आमीन। तो पादरी साहब, ये 4 बातें जब एक ईमानदार अपनी ज़िंदगी में रखता है तो उम्र की दराजी वो देखेगा। हाँ जी, बिल्कुल देखेगा। तो इसके साथ आपने भलाई का भी जिक्र किया। हाँ, भलाई, वो भलाई भी कौन से ऐसे काम किए जाएं ताकि इंसान भलाई भी देखे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कलाम में लिखा है ना कि जो भलाई करना जानता है नहीं करता तो उसके लिए क्या है, ये वो गुनाह है ना। तो हमें भलाई करनी है दूसरों के साथ, दूसरों के साथ भलाई करनी है। अगर हम भलाई नहीं करते तो ये हमारे लिए गुनाह है, लेकिन हमें भलाई करनी है। चलते हैं, टॉपिक देखते हैं क्या क्या बातें हमने सीखनी है। पहली बात थी कि जुबान को बदी से बाज रखना। अब जुबान जो है इंसानी जिस्म में एक बड़ी अहमियत रखती है। बहुत से डॉक्टर जो है मरीजों की जुबान देखकर जायजा लगा लेते हैं कि इसको क्या मर्ज है। क्यों जी, ऐसा है ना भाई साहब? ये डॉक्टर अक्सर जब कोई जाता है मरीज तो उससे पूछते कि आपको क्या है, जुबान दिखाओ। हाँ बिल्कुल, फिर जुबान दिखाओ, जुबान से भी जायजा लगा लेते हैं कि इसको क्या मर्ज है, वो क्या बीमारी अंदरूनी तौर पर इस पर हमला आवर हो रही है। लेकिन यहाँ पर कलाम हमें क्या बताता है जुबान के बारे में? तो याकूब का आम खत अब जब देखते हैं तो वहाँ पर उसमें लिखा है जुबान के बारे में, जुबान की उसने क्या तारीफ की है। गौर सुनिए, याकूब 3 बाब उसकी 5 से 9 आयत तक जब हम देखते हैं जुबान के बारे में बहुत सी बातें लिखी हैं। इस तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़ू है, ऑर्गन है छोटा सा, और जुबान बड़ी शेखी मारती है। तो मैं बहुत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये जुबान की बात हो रही है, बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से बहुत बड़े जंगल में आग लग जाती है, क्योंकि ये हमारी जुबान जो है जहर कातिल है। बात हम कर देते हैं और एक बात आप करें किसी के साथ तो उसने दूसरे को कहना है, उसने दूसरे को कहना है, और यूं जंगल में आग लग जाती है और ये जहन्नम की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के छुपाए और चरिंद परिंद तो इंसान के काबू में आ सकते हैं पास्टर साहब, लेकिन जुबान को कोई काबू में नहीं कर सकता। कोई जुबान को काबू में कर सकता है कोई? आप बड़े बड़े चरिंद परिंद जानवर जो है उनको काबू कर सकते हैं, लेकिन जुबान को कोई काबू नहीं कर सकता। इसलिए इसी से हम खुदा और बाप की हम्द करते हैं। आमीन। तो भाई साहब, बड़ी खूबसूरत बात आप ज़ुबान के ताल्लुक़ से कर रहे हैं, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो हम बात कर रहे थे ज़ुबान के ताल्लुक से। तो पादरी साहब, आप बता रहे कि ज़बान को कोई शख्स कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने भी एक ऐसा इंतज़ाम बनाया है। ये जो दांत हमारे हैं, किसी ने कहा ये 32 हैं और 32 सलाखें इनको कहा गया है। इन 32 सलाहों के पीछे ज़बान को रखा है ताकि ये ठीक तरीके से चले, और ये बाइबल बताती है कि ये दायरा दुनिया को आग लगाती है। तो बड़ी खूबसूरत बात आप कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा वहीं से कंटिन्यू करते हुए आप हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, हम जुबान से खुदा की हम्द करते हैं, खुदा बाप की हम्द करते हैं, और इसी जुबान से हम
बद्दुआ भी देते हैं। आगे चलकर हम जब इमसाल की किताब देखते हैं तो उसका मुसन्निफ लिखता है 18 बाब और उसकी 21वीं आयत में मौत और जिंदगी। अब मौत और जिंदगी की बात हो रही है मेरे अजीजों। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। और जो इसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। जो इसे दोस्त रखते हैं, जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। जो इसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं, क्योंकि उन पर बहुत मुसाइब आते हैं, मुसीबतें आती हैं जो गलत तरीका के साथ जुबान को इस्तेमाल करते हैं। आगे लिखा है फल खाते हैं। खुदा यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा कि अदालत के दिन, अब बात हो रही है अदालत के दिन, जुबान से निकली हुई बातों से ही इंसान रास्तबाज या कसूरवार ठहराया जाएगा। हमारी जुबान से निकली हुई बातें जो हैं, इसी से हम रास्तबाज और कसूरवार भी ठहराए जाएंगे। मत्ती 12 बाब और उसकी 36 और 37 आयत में लिखा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं का लफ्ज जो यहां पर यूज किया गया वो यीशु मसीह के लिए है। और उसने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। पास्टर साहब, मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, अगर निकम्मी बात हम अपनी जुबान से कहेंगे तो अदालत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। इसलिए जुबान को बदी से बाज रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम जुबान को बदी से बाज रखेंगे तो हम खुदा की बादशाही में भी जाएंगे, हमारे दिन भी अच्छे होंगे, भलाई भी देखेंगे, उम्र की दराजी भी होगी और हमारी ज़िंदगी जो है पुरफजल भी होगी। आमीन। तो पादरी साहब, बड़े लोग हैं जो अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और मरना कोई भी नहीं चाहता। तो अभी इस पैसेज में आप ज़िंदगी के ताल्लुक से भी बात कर रहे थे। इंसान अबदी ज़िंदगी किस तरह हासिल कर सकता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, यही बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये 4 पॉइंट जो है, ये 4 पॉइंट ही हमें बताएंगे कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी पा सकते हैं अगर इन पर हम अमल करेंगे तो। और दूसरी बात जो है, पहली बात हो रही थी ज़ुबान की बात, अब दूसरी बात पास्टर साहब, होठों को दगा की बात से बाज रखना। आमीन। ये हमारे होंठ जो है ना, ज़ुबान और होंठों का एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब मैं बोल रहा हूं और मेरे होंठ जो है ये भी काम कर रहे हैं। इसमें इसके बारे में भी मिसाल का मुसन्निफ जो है वो कहता है होंठों के बारे में भी। मिसाल 18 बाब में जब देखते हैं, होंठों की बात अब होने लगी है, क्योंकि जुबान और होंठों का दो चोली और दामन का साथ है। दोनों काम करती हैं। एक तो नहीं ना, मैं बोल रहा हूं तो मेरी जुबान और मेरे होंठ भी हिल रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं आपके होंठ भी काम कर रहे हैं। तो मुसन्निफ लिखता है सुलेमान की मिसाल 18 बाब 6 और 7 आयत, अहमक के होंठ, अब होंठों की बात हो रही है, अहमक के होंठ फितना अंगेजी करते हैं और उसका मुंह तमाचों के लिए पुकारता है। अहमक का मुंह उसकी हलाकत है। अहमक शख्स की, फूल शख्स की बात हो रही है कि जो बातें करते ही जाता है, फजूल बातें, बेतुल बातें, जिसका ताल्लुक किसी के साथ नहीं है। तो कलाम यहाँ पर कह रहा है और उसका मुंह तमाचों के लिए पुकारता है। अहमक का मुंह उसकी हलाकत है और उसके होंठ उसकी जान के लिए फंदा है, लेकिन होठों पर काबू करने वालों को दना कहा गया है। आमीन। होठों को जो काबू में रखता है उसे दना शख्स कहा गया है।
कलाम तस्दीक करता है, मैं नहीं तस्दीक कर रहा या पादी साहब नहीं कह रहे, ये कलाम इस बात की शहादत दे रहा है, तस्दीक कर रहा है। इमसाल की किताब 10वां बाब और उसने आज मिलती है, कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होंठों को काबू में रखने वाला दना है। हालेलुया। ये होंठों की बात हो रही है मेरे अजीजों। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद जब उससे गुनाह सरजद हो गया तो वो किस तरह खुदा को पुकारता है और क्या कहता है। ज़बूर 141 और उसकी 3 आयत में वो रो रो कर आहो नाला करता है और पुकारता है कि आए खुदावन, मेरे मुंह पर पैरा बैठा, मेरे लबों के दरवाजे की निगहबानी कर, कि मेरे होठां दी कर रखवाली ते मुंह ते निगहबान बैठा ते मेरे वल तू छेतिया। गुनाह सरजद हो गया। वो कहता खुदावंद मेरे होठों को भी निगहबानी हिफाजत कर। तो मेरे जीजो, इसलिए होठों को भी काबू में रखने वाला शख्स है वो उम्र की दराजी, भलाई और हमेशा की जिंदगी वो भी पाता है। आमीन। तो पादरी साहब, बड़ी खूबसूरत बात आप कर रहे हैं कि अहमक बेसिकली जब नहीं बोलता तो बाइबल भी कहती है कि भरम रहता है कि ये दाना है, लेकिन जब बोलता है तो पता चल जाता है कि अंदर से ये कहाँ पर है। तो दना तो सोच समझ कर जवाब देता है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे इस पैसेज में कि जो खुदा अब्दी जिंदगी देता है, भलाई करता है या उम्र की दराजी देता है, किस तरह इंसान उसको कैसे हासिल कर सकता है, जज कर सकता है, देख सकता है, इसके बारे में आप क्या पैगाम देंगे? बड़ी अच्छी बात पास्टर साहब ज़बलून दानिश साहब ने बड़ी अच्छी बात की और मेरा दिल भी बड़ा खुश हुआ इस बात से कि हम किस तरह ये सारे काम कर सकते हैं। बेशक। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, बदी को छोड़कर नेकी करनी है। आमीन। जब हम बदी को छोड़कर नेकी करते हैं तो उम्र की दराजी, भलाई और हमेशा की जिंदगी और पुरफजल बातें जो हैं वो हमारी जिंदगी में आती हैं। आमीन। प्रेज गॉड। जब हम बदी को छोड़कर नेकी करते हैं पास्टर साहब, तब भी हमारी जिंदगी भी बढ़ती है, उम्र की दराजी मिलती है और पुरफजल जिंदगी हमारी होती है। अगर ये बातें हमारे दिल में ना होंगी तो हम कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तीसरी बात है, बदी को छोड़कर हमने नेकी करनी है, तभी हमारी जिंदगी पुरफजल हो सकती है, तभी खुदा को इंसान जान सकता है। खुदा को इंसान जान सकता है और पुरफजल जिंदगी होगी तो हम खुदा को जान सकेंगे। अगर हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है, डावाडोल है, हम खोखले हैं, अंदर हमारा खाली है, होठों से हम उसकी तारीफ करते हैं लेकिन दिल उसके दूर है, तो हमारी जिंदगी किस तरह पुरफजल हो सकती है जी? बिल्कुल नहीं हो सकती पास्टर साहब। हाँ जी। तीसरा पॉइंट था बदी को छोड़कर नेकी करना। याकूब का हम खत जब हम देखते हैं उसका 4 बाब आयत 17 में मरकूम है, बस जो कोई, अब यहां पर बात हो रही है जो कोई, इसके बारे में ये नहीं लिखा गया कि सिर्फ मोमिनीन ही, मसीहून ही या कोई दूसरा और, लेकिन यहां पर लिखा है जो कोई, जिसमें सारी नेशंस आ जाती है, सारी कौमें आ जाती हैं, कि जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। कैसी खूबसूरत बात है कि मैं किस तरह खुदा की बादशाही में दाखिल होऊंगा और किस तरह मेरी जिंदगी पुरफजल होगी अगर मैं भलाई ही नहीं करना जानता, तो ये तो मेरे लिए गुनाह है। लेकिन बदकार खुदा की निगाह में है, बदकार खुदा की निगाह में है, लेकिन नेकोकारों को वो बरकत पर बरकत बख्शता है। ये है पुरफजल जिंदगी और पुरफजल बातें कि खुदा नेकों पर बरकत ही बख्शता है।
तो ये है पास्टर साहब तीसरा पॉइंट, यस, खुदा की बादशाही में जाने का, भलाई करने का, हमें गुनाहों से किनारा करने का, जुबान को कंट्रोल करने का, और पुरफजल ज़िंदगी हम किस तरह गुजार सकते हैं। जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं वो भलाई भी करता है, उम्र की दराजी भी देता है। हम नेकी करके हम खुदा के साथ काम कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारी बातें ठीक है। और इसके अलावा कौन से काम इंसान करे, हाँ जी, खुदा इंसान को पसंद करे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आखिरी बात की तरफ हम आएंगे जो बड़ी अहम है, शायद इसके साथ साथ वक्त भी ख़त्म होने वाला है। तो आखिरी बात, बड़ी अच्छी बात पास्टर साहब आपने की, मुझे भी ये बड़ी अच्छी लगी कि इसका हासिल कलाम क्या है। यस, हमें उस पर भी गौर करना है। हासिल कलाम यही है, सुलह का तालब होना, आमीन, और उसकी पैरवी करना। आमीन। सुलह से मुराद सलामती, यस, और सलामती से मुराद सलामती का शहजादा। और ये सलामती का शहजादा कौन है? मेरा और आपका यीशु। आमीन, प्रेज गॉड। मेरा और आपका यीशु सलामती का शहजादा है। हमें उसके तालब होना है और उसकी पैरवी करना है। जब हम उसकी पैरवी करेंगे, हम खुदा की बादशाही में जाएंगे, भलाई पैदा होगी, नेकी करेंगे, और हमारी ज़िंदगी जो है पुरफजल होगी। और ये पुरफजल बातें जो हैं वो हमारे अंदर आएंगी जब हम इन बातों पर गौर करेंगे। और सलामती का शहजादा, हमें उसके नक्शे कदम पर चलना है। आमीन। शायद अपनी ताकत से हम ये सब कुछ ना कर सकें, बदी से बाज ना आ सकें, लेकिन जब हम अपने होठों को दगा की बात कहने से बाज रखेंगे, तो तब ही हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकेंगे, और हमारी उम्र की दराजी होगी, और हम ज़िंदगी के मुश्ताक होंगे। हम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन जब हम इन बातों पर गौर नहीं करते मेरे अजीज़ों, तो हमारी ज़िंदगी पुरफजल नहीं हो सकती। आमीन। हमें इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। और यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। आप खुदा के साथ लिपटे रहें, आप पुरफजल बातें सीखें, खुदा आपकी ज़िंदगी को चेंज करेगा। इन 4 बातों पर अगर आप अमल करेंगे तो आप खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, हमेशा की ज़िंदगी देखेंगे, आपके अंदर भलाई आएगी, और किसी चीज़ की कमी का आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। नाजरीन, ज़बूर 34 जो आज आपके सामने पेश किया गया, मेरा ईमान है कि इस कलाम के ज़रिए से आपने यकीनन बरकत पाई होगी। तो अब वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ, नई कलाम की पुरफज़ल बातों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।